सो लास्ट इसमें जो है वो हमने पहली एक्सरसाइज की थी स्टूडेंट्स। तो ये है अभी आपका लेक्चर नंबर 6D। इसमें जो है वो मैं एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। दैट इज कह रहा है कि गिव द हाइपोथेसिस फॉर द फॉलोइंग फ्रेमवर्क। अब आपके पास ये फ्रेमवर्क मौजूद है, इसके अंदर आपको हाइपोथेसिस बनाने, तीन वेरिएबल है इसके अंदर, सर्विस क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर स्विचिंग बिहेवियर। तो अगर इसमें देखा जाए तो पहले एरो जा रहा है सर्विस क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, फिर एरो जा रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन से स्विचिंग पे। तो दरमियान में जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ रहा है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास सर्विस क्वालिटी है, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो स्विचिंग कस्टमर स्विचिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है कस्टमर स्विचिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कस्टमर स्विचिंग के ऊपर, दरमियान में जो है वो हमारे पास है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि डायरेक्टली जो है वो सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट स्विचिंग बिहेवियर पे नहीं होता, बल्कि क्या कह रहा है कि सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट बेसिकली आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट आता है कस्टमर स्विचिंग। यानी कि जब सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है, और जब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहता है तो वो कहीं पे स्विच कर जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो है वो स्विचिंग बिहेवियर पे इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो यहाँ पर जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो आपका मीडिएटिंग वेरिएबल है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है, दरमियान में गैप को फिल कर रहा होता है। तो ये आपका मीडिएटिंग वेरिएबल है, या इसको आप दूसरे वर्ड्स में इंटरवीनिंग वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, इसके जो हाइपोथेसिस बनेंगे, इसके हाइपोथेसिस क्या बनेंगे मैं आपको जो है वो वर्बली कह देता हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ। लेकिन पहले हम सर्विस क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो हमारा बन जाएगा सर्विस क्वालिटी हैज नो इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सर्विस क्वालिटी हैज नो इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये नल हाइपोथेसिस बन गया। सर्विस क्वालिटी हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कस्टमर स्विचिंग बिहेवियर तक का जो है वो रिलेशनशिप हम देखेंगे। इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि कस्टमर स्विचिंग जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट कस्टमर स्विचिंग बिहेवियर पे आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे। कस्टमर स्विचिंग बिहेवियर हैज नो इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैज नो इम्पैक्ट ऑन कस्टमर स्विचिंग बिहेवियर, और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर स्विचिंग बिहेवियर। तो ये सारी एग्जांपल्स जो मैंने अभी दी आप लोगों को, ये सारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, इसकी थी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है, सर्विस क्वालिटी हैज नो इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर्विस क्वालिटी हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। किसी साइन की हमने बात नहीं की। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कस्टमर स्विचिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैज नो इम्पैक्ट ऑन कस्टमर स्विचिंग बिहेवियर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर स्विचिंग बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें भी हमने कोई साइन की बात नहीं की। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने दो डायरेक्ट हाइपोथेसिस, इससे इसका इम्पैक्ट, इससे इसका इम्पैक्ट। अब हमने कोई इनडायरेक्ट हाइपोथेसिस या मीडिएशन को इन्वॉल्व करते हुए हाइपोथेसिस नहीं बनाया, तो इसमें तीन हाइपोथेसिस बनते हैं। दो की एग्जांपल थी, तीसरा हाइपोथेसिस मीडिएशन का होगा। मीडिएशन का हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, सर्विस द रिलेशनशिप बिटवीन, मीडिएटिंग का बनेगा द रिलेशनशिप बिटवीन सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन is customer switching behavior is mediated by customer satisfaction. Let me repeat, the relationship between service quality and customer switching behavior is mediated by customer satisfaction. ठीक है ना, ये इसका alternate hypothesis हो गया, right? इसका null hypothesis क्या होगा, the relationship between service quality and customer switching behavior is not mediated by customer satisfaction, is not mediated by customer satisfaction। तो not mediated आ गया तो वो alternate हो गया, mediated आ गया तो सिर्फ mediated आ गया तो फिर क्या हो गया, not mediated आ गया तो सॉरी null hypothesis हो गया, mediated आ गया तो इसका alternate hypothesis हो गया। ये सारी डायरेक्शनल की एग्जांपल्स हैं, ये सारी की सारी जो है वो उसकी डायरेक्शनल की एग्जांपल्स हैं कि इसके डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे। एक नई स्लाइड में क्रिएट करके इसके हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पर
आप लोगों के लिए नोट डाउन कर देता हूँ, तो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में मुझे कई मरतबा रिपीट करना पड़ा है, तो वो आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसके डायरेक्शनल की एग्जांपल फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सॉरी, नॉन डायरेक्शनल की एग्जांपल मैंने दी थी, तो नॉन डायरेक्शनल की पहले मैं लिखता हूँ, नॉन डायरेक्शनल की एग्जांपल लिखता हूँ मैं, राइट, जो पीछे फ्रेमवर्क दिया हुआ था। ठीक है, एक मरतबा फिर फ्रेमवर्क की तरफ देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर्विस क्वालिटी, डिपेंडेंट क्या है इसका, स्विचिंग बिहेवियर है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सर्विस क्वालिटी है, तो हम कहेंगे सर्विस क्वालिटी हैज नो इम्पैक्ट ऑन स्विचिंग बिहेवियर। ठीक है, हैज नो इम्पैक्ट ऑन स्विचिंग बिहेवियर, ये इसका हाइपोथेसिस नंबर 1 है और इसका नल है। हाइपोथेसिस नंबर 1 का ये नल हाइपोथेसिस है, या नल हाइपोथेसिस ऑफ नंबर 1 है। ठीक है, इसका ऑल्टरनेट क्या बनेगा, इसका ऑल्टरनेट देख लेते हैं हम। इसका ऑल्टरनेट बनेगा, इसका ऑल्टरनेट बनेगा, इसका ऑल्टरनेट बनेगा सर्विस क्वालिटी हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन स्विचिंग बिहेवियर, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में बनाया था, ऑलमोस्ट वही चीज है। ठीक है, पहला इसका बन गया। इसका सेकंड जो बनेगा, इसका सेकंड जो बनेगा वो होगा, इसका सेकंड जो बनेगा वो होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर जो वो मुझे लिखना चाहिए था सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम बात कर रहे थे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और इसके सेकंड हाइपोथेसिस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट हम स्विचिंग बिहेवियर पे देखेंगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट जो है वो हम स्विचिंग बिहेवियर पे देख रहे हैं। इसको सही कर लेते हैं, सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो फ्रेमवर्क को देख ले, सर्विस क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कस्टमर स्विचिंग। तो एक दो हाइपोथेसिस फिलहाल बना लिए हैं मैंने यहाँ पर। पहला हाइपोथेसिस सर्विस क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दूसरा हाइपोथेसिस कस्टमर सेटिस्फेक्शन से स्विचिंग बिहेवियर। इसके नल हाइपोथेसिस में जो है, इसके नल हाइपोथेसिस में जो है वो हम नो इम्पैक्ट लिख देंगे दोनों में, और ऑल्टरनेट में हम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लिख देंगे। ठीक है, और उसका तीसरा जो बनेगा, तीसरा बनेगा वो बनेगा मीडिएशन का, राइट। तो मीडिएशन का बनाते हैं। इसका तीसरा नल हाइपोथेसिस तीसरे का बनेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैज अ मीडिएटिंग रोल इन द रिलेशनशिप ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड switching behavior, सर्विस क्वालिटी एंड स्विचिंग बिहेवियर। ठीक है, हैज नो मीडिएटिंग रोल, क्योंकि ये नल हाइपोथेसिस तो नो मीडिएटिंग रोल कर देंगे, और ऑल्टरनेट के अंदर हम कर देंगे हैज अ मीडिएटिंग रोल। ठीक है, हैज अ मीडिएटिंग रोल, तो ये इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया, राइट। तो अब इसके जो है टोटल कितने बन गए, 3 बन गए। 3 नल हाइपोथेसिस हैं, 3 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। पहला रिलेशनशिप सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन और स्विचिंग बिहेवियर, तीसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इम्पैक्ट सर्विस क्वालिटी और स्विचिंग बिहेवियर के रिलेशनशिप के दरमियान में क्या है। ठीक है, तो ये जो है वो 3 हमने हाइपोथेसिस के जो है वो बना दी है। ठीक है, इसका चौथा हाइपोथेसिस भी बन सकता है, वो बन सकता है सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सर्विस क्वालिटी और स्विचिंग बिहेवियर का डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो ये भी बन सकता है। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज, हाउएवर मैंने अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए 3 बना दिए हैं। अगर इसके डायरेक्शनल बनाने होंगे तो इसके डायरेक्शनल में जो है वो सिंपल सी बात है कि सर्विस क्वालिटी
और यहाँ पर जो है वो आप कोई भी इसकी डायरेक्शन बता देंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल के अंदर, डायरेक्शनल के अंदर जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव की साइन को भी आप जो है वो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप पीछे से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है कि आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स इन टी टेस्ट एफ टेस्ट कैन बी अप्लाइड which would indicate whether or not support has been found for these hypotheses। तो जब आप टेस्टिंग करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके जो हाइपोथेसिस हैं वो सपोर्टेड हैं या नॉट सपोर्टेड हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह एसपीएसएस के अंदर जो है वो करेंगे। एसपीएसएस के भी अपकमिंग लेक्चर हमारे पास मौजूद हैं। अब आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 40, ठीक है। इसको हम जो है वो अगले पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगले पार्ट के लिए जो है वो ये वाली एक्सरसाइज मैंने एग्जांपल जो है वो